नमस्कार, न्यूज़ एट 12 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। और उदयपुर के पालड़ी की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि गांव में युवक की हत्या का मामला एक सामने आया है। बड़ी खबर, पत्थर से वार करके युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। एक तरफ इश्क बताया जा रहा है, इस हत्या के पीछे वजह है। पुलिस ने शव को फिलहाल मॉर्चरी में रखवा दिया है और जांच में जुट गई है। इधर अंबा माता पुलिस लगातार इस मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सुराग हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर क्या कुछ वजहें रही हैं, क्यों किया गया इस तरह से वारदात को? जी मीडिया संवाददाता अविनाश जगनावत इस वक्त फोन लाइन पर है। अविनाश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास मिल रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए मामाता थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव का ये पूरा मामला है, जहाँ पे बीती रात जो है ये हत्या हुई है। जो जानकारी मिल पा रही है, जो हत्यारा आरोपी है, हत्या का आरोपी है, वो एक तरफा प्यार करता था वहाँ के पालड़ी गांव की रहने वाली लड़की से, और वो अपने नियाल में थी और वो उसी को लेकर उसको लेने के लिए उसके घर पे गया था। और उसी बात को लेकर युवती के जो नाना थे उसका युवक के साथ में विवाद हो गया, और देखते देखते युवक ने, जो आरोपी प्रेमी है, उसने युवती के नाना के ऊपर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके वो फरार हो गया। सूचना पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पे पहुंची, शव को या मोर्चे में रखा गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई होती है वो शुरू की है, और उसके साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि क्योंकि ये पूरा मामला एक तरफा प्यार का था, युवती युवक के साथ में जाने को तैयार नहीं थी, और इसी बात को लेकर उसकी नाना का और उसके जो प्रेमी है उसके बीच में विवाद हुआ था, और ये घटना सामने आई है। जी हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अविनाश जगनावत। और इधर देश में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होने जा रहा है। पूरे देश में दरअसल 8 जनवरी को वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इस बार हर जिले में 3 चिकित्सा संस्थानों में ड्राई रन किया जाएगा, और जिला अस्पताल, निजी अस्पताल, अर्बन पीएचसी यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर, और ग्रामीण पीएचसी में यह ड्राई रन किया जाएगा। तो जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं जिला स्तर पर, जो अस्पताल हैं या फिर पीएचसी, सभी में ये ड्राई रन यानी कि एक मॉक ड्रिल करके देखी जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन करने से पहले वैक्सीनेशन की ही मॉक ड्रिल। आशुतोष, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पिछले बार हमने देखा कि 7 जिलों में 19 सेंटर्स पर हुआ। इस बार राजस्थान के लिए क्या कुछ आंकड़ा, क्या कुछ खाका तैयार किया गया होगा? देखिए आशीष, लगातार देश में जिस तरह के सकारात्मक जो मैसेज हैं वो मिल रहे हैं कि जल्द जो वैक्सीन है वो पूरे देश के सामने आएगी, तो उसको लेकर एक मजबूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाए। पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था चल रही है। राजस्थान की बात करें तो पहला जो चरण था ड्राई रन का, वो बहुत सक्सेसफुली 19 जो स्थान थे वहां पर देखा गया था, तो वो तैयारी बहुत सफल रही। उसको देखते हुए अब 8 जनवरी को एक बार फिर से देश भर में ड्राई रन रहेगा, और कोवैक्सीन को ये जो ड्राई रन रहेगा, इसमें अब अच्छी बात ये रहेगी कि अब अन्य जिलों तक पहुंचा जाएगा, और जो अर्बन पीएचसी हैं, वो ग्रामीण इलाके जो पीएचसी हैं वहां तक भी पहुंचा जाएगा, क्योंकि जब वैक्सीन पहुंच जाएगा तो इन क्षेत्रों तक भी जो चिकित्सा विभाग है उसकी मजबूत तैयारी रहे। तो तकरीबन 15 से जो ज्यादा जगह हैं वो अब तक चिन्हित की गई हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे देखा गया था कि राजस्थान में कुछ जगह बढ़ाई गई थी पिछला ड्राई रन जब देखने को मिला था। फिलहाल 15 से ज्यादा जो स्थान है उनको चिन्हित किया गया है, जहां पे 8 जनवरी को एक बार फिर से जो ड्राई रन है वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ में आयोजित किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए आपका। तो एक बार फिर से सूबे में शहर की सरकार चुनने की दस्तक है। दरअसल 90 निकायों की चुनाव तैयारी हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी खुद इस चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर चुकी है। विधायकों के पास ही इस बार टिकट वितरण का जिम्मा रहेगा। नगर निगम और स्थानीय निकाय में अपनाया जा रहा था ये फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले के आधार पर फिर से कोशिशें की जा रही है, क्योंकि जीत से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। एक बार फिर से अपने विधायकों पर भरोसा जता रही है, और दावेदारों की राय शुमारी के लिए जिलों में पर्यवेक्षक भी भेजे जाएंगे, यानी कि किसी के साथ कोई अहित ना हो,
और जिताऊ कैंडिडेट ही उतर कर आए, ये तैयारी है। सुशांत पारिक, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। सुशांत, पहले भी अपनाया वही फॉर्मूला इस बार, क्योंकि पिछले बार रिजल्ट देख लिया तो निश्चित रूप से उसी फॉर्मूले के आधार पर आगे बढ़ रही है पार्टी? देखिए, परिणाम अच्छे रहे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस उसी फॉर्मूले को आजमाना चाहेगी। निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए परिणाम सुखद रहे थे पिछले चुनाव में, और इस बार चूंकि 90 निकायों में चुनाव होने हैं, बड़ा टास्क रहेगा विधायकों के लिए भी। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस अपने ऑब्जर्वर भी लगाएगी, भेजेगी कि किस तरीके से पैरामीटर क्या रहे। लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो सुझाव, सबसे बड़ा जो फीडबैक रहने वाला है वो स्थानीय विधायक का होगा, क्योंकि शहरी मतदाताओं के संपर्क में उनकी पकड़ के लिहाज से भी विधायकों की बड़ी भूमिका होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से वही फॉर्मूला कांग्रेस अपनाने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुशांत। तो देश भर में कोरोना का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल और इनके साथ साथ कुल 8 राज्यों में बर्ड फ्लू से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल यहां पर पक्षियों की मौत हुई है। लगातार होने वाली इन मौतों ने सरकारों की नींद उड़ा दी है। मरुधरा की बात करें तो बर्ड फ्लू का खासा असर दिखाई पड़ा है। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर पक्षियों की मौत तो हुई है, लेकिन वहां पर पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है, यह भी पुष्टि हुई है। दरअसल अभी तक 16 ऐसे जिले हैं जहां पर पक्षियों की मौत से जुड़े मामले देखने को मिले हैं, और अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो 625 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है, जबकि झालावाड़, कोटा, बारां और जयपुर में बर्ड फ्लू की भी पुष्टि कर दी गई है। 122 पक्षियों के सैंपल दरअसल जांच के लिए लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 29 कौवों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक पोल्ट्री फार्म उद्योग पर कोई बड़ा संकट नहीं आया है, लेकिन पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सीएम अशोक गहलोत आज पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ में बैठक करने वाले हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर पोल्ट्री फार्म को अभी तक इस संकट से मुक्त बताया जा रहा है, लेकिन बूंदी के केशव राय पाटन से जो खबर आई उसने सभी के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। कहा जा रहा है कि रघुनाथपुरा के एक पोल्ट्री फार्म में 17 चूजे, 15 मुर्गे और 25 मुर्गियों की मौत हुई है। एक कौवा भी यहां पर अचेत अवस्था में मिला। तो 12 में 38 कौवों की मौत हो चुकी है। माथना गांव को प्रशासन ने जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। पाली की बात करें, कई इलाकों में प्रशासन बर्ड फ्लू की आशंकाओं के चलते 144 लगा चुका है। प्रदेश में 4 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि यहां अल्बर्ट हॉल के पीछे, जहां राजधानी में कई लोग कौवों को और दूसरे पक्षियों को दाना डालने के लिए आते हैं, वहाँ खूब सारे परिंदे हैं। पिछले दिनों में यहाँ कौवों की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से ये कौवे ह्यूमन फ्रेंडली हैं। हम इससे तकरीबन 5 फीट की दूरी पर हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कौवा उड़ नहीं रहा है। हो सकता है इसकी तबीयत भी ख़राब हो। और इसी बीच यहाँ पर एक कौवा मृत भी दिखाई दे रहा है। ये इस पेड़ के पास एक कौवा पड़ा हुआ है। ये अल्बर्ट हॉल के पीछे का हिस्सा है, जहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, और आमतौर पर लोग रोज़ाना यहाँ पर कौवों को दाना और दूसरी खाद्य सामग्री डालने के लिए आते हैं। जयपुर में जब श्राद्ध पक्ष के समय लोगों को अपने घर के आसपास कौवे नहीं मिलते, तब भी यहाँ कौवों को दाना डालने के लिए और खाना खिलाने के लिए लोग पहुँचते हैं। स्थिति ये है कि अगर बर्ड फ्लू का दायरा बढ़ता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में ये दाखिल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हालात हो सकते हैं। लिहाजा सरकार ने पोल्ट्री संचालकों को ये निर्देश दिए हैं कि बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पोल्ट्री फार्म पर प्रतिबंधित कर दी जाए, नहीं तो बड़ी संख्या में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और जो मुर्गी हैं उनकी भी जान का नुकसान हो सकता है। हालांकि केशव राय पाटन से एक पोल्ट्री फार्म पर कुछ मुर्गियों की, कुछ चूज़ों की मौत ज़्यादा संख्या में होने की सूचना आई है, लेकिन उनके अभी सैंपल भिजवाए जाएंगे भोपाल स्थित लैब में। लैब भोपाल में होने से सैंपल का जो रिपोर्ट आती है उसमें थोड़ा समय लग जाता है। लिहाजा राजस्थान में भी एक सैंपल की टेस्टिंग के लिए लैब डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर के सक्रिय हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने भी कल बैठक ली है, और इसी बीच प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख करके केंद्र की टीम भेजने के लिए कहा है, जिससे कि यहाँ पर जांच सही तरीके से की जा सके और एहतियात के कदम उठाए जा सके। अलबत्ता
सभी को इस मामले में सावचेत रहने की ज़रूरत है और ख़ासतौर से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग चिकन या दूसरे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनको भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। इधर प्रदेश में बर्ड फ्लू का आतंक बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि करीब 16 जिलों में इस तरह के मामले पक्षियों की मृत्यु से जुड़े अभी तक देखने को मिले और 4 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है। लिहाजा इस पूरे मामले को गंभीरता से लें, इसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है उसका पालन करवाएं। पोल्ट्री संचालकों के साथ में आज वीसी करनी है मुख्यमंत्री को। सीएम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 से कौवों की मौत, पक्षियों के मरने की घटनाएं, इसको देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इधर घना बर्ड सैंक्चुरी, विभिन्न अभ्यारण्य, सांबर लेक, साथ साथ अन्य वेटलैंड्स और तमाम ऐसी जगह जहां पर पक्षी खूब आते हैं या बैठते हैं, ऐसी जगहों पर विशेष निगरानी बरती जाए। पक्षियों की मौत पर उनका सैंपल जांच के लिए लैब में भेजने के साथ ही वैज्ञानिक विधि से उनका निस्तारण करें, ये भी निर्देश दिए गए ताकि संक्रमण न फैले। प्रदेश के 4 जिलों कोटा, झालावाड़, बारां और जयपुर में मृत कौवों के भीतर एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है और सीएम ने यह भी कहा है कि लापरवाही बरतने और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर यह वायरस इंसान को प्रभावित कर सकता है। इधर अलवर के भिवाड़ी में प्रयाग पॉलीमर्स कंपनी में देर रात आग लगने का मामला सामने आया है। देर रात 1 बजे का यह मामला कहा जा रहा है जब यहां पर आग लगी। सूचना पर दमकल करीब रात 3 बजे के आसपास काबू कर पाई। मौके पर पहुंच गई थी दमकल, लेकिन आग इतनी भयानक रूप से यहां पर लगी हुई थी कि आग को बुझाते बुझाते करीब 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। कारण क्या रहे आग लगने के, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रयाग पॉलीमर कंपनी बताई जा रही है। और द पिंक सिटी में कल शाम एक बेकाबू ट्रॉला जिसने कहर बरपाया। दरअसल ब्रह्मपुरी इलाके में सड़क पर दौड़ते बेकाबू तेज रफ्तार ट्रॉले ने 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया, जिनकी जान ले ली और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ट्रॉले ने सबसे पहले तो ईदगाह पर एक बाइक सवार को कुचला, कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुआ बाइक सवार की मौके पर ही वहां पर मौत हो गई और ये ट्रक जो है ट्रॉला, इसने कई लोगों को टक्कर मारी और आगे बढ़ता चला गया। वहीं पर नहीं रुका, तेजी से ट्रॉला दौड़ाया इसने और इसके बाद सड़क पर कोहराम सा मचा दिया। दरअसल बंगाली बाबा सर्कल पर इसने 2 और लोगों को कुचला। सर्कल पर मुड़ते वक्त ही ये पलट गया और यहां भी 2 लोगों की उसने जान ले ली, जबकि 3 लोग यहां पर घायल हुए हैं। इस ट्रॉले के अंदर चावल के कट्टे भरे हुए थे। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, ट्रॉला चालक को गिरफ्तार किया। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। एक ट्रोला अनियंत्रित होकर और बहुत तेज गति से ईदगाह के पास से आ रहा था। क्वाटा मंडी कट पे उसने एक्सीडेंट किया जिसमें कैजुअलिटी होगी। उसके बाद धोबी घाट पे आके वो अनियंत्रित होकर पलट गया। यहाँ पे 2 के मृतक होने की सूचना है। टोटल मिला के 3 इसमें डेथ हुई है। इस एक्सीडेंट में 7 लोग चपेट में आए। जो मेरी जानकारी के हिसाब से 3 की मृत्यु हो गई। 3 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और 1 को अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एक दर्दनाक हादसा है। जो ट्रॉले का ड्राइवर है उसको पकड़ लिया गया है। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर हुए हादसों की। दरअसल 6 लोगों की इसमें जान गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। चूरू की बात सबसे पहले करते हैं। सुजानगढ़ में सालासर रोड पर कार और ट्रेलर के बीच में टक्कर हो गई। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल यहां पर कहा जा रहा है कि 4 लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए जब इन्हें भेजा गया, जिनमें से 3 की मौत हो गई। करौली की बात करें तो मासलपुर में भौवापुरा के पास में जीप और ट्रक के बीच में टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 1 गंभीर रूप से जख्मी हुआ। बाइक को बचाने के चक्कर में यहां पर दरअसल जीप का संतुलन बिगड़ गया था और यह हादसा हुआ। राजसमंद की बात करें, NH8 पर बेकाबू कार ने सड़क किनारे 2 महिलाओं को कुचल डाला। टक्कर के बाद कार गड्ढे में गिरी। हादसा इतना भयानक था कि कार महिलाओं को घसीटते हुए 50 फीट दूर तक चली गई।
इधर प्रदेश में गुंडे बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और जयपुर के चाकसू, जोधपुर और कोटा की आप तस्वीरें देखिए। जयपुर के चाकसू में देर रात मंदिर के पुजारी पर हमला किया गया। कहा जा रहा है कि घटना हेरंभय गणपति मंदिर की है और यहां पर पुजारी कुछ लोगों को शराब पीने से रोक रहे थे, तो 3 लोगों ने पुजारी रामधन शर्मा पर ही हमला बोल दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले के लूणी में पेट्रोल पंप पर स्विफ्ट गाड़ी से पहुंचे 3 बदमाश करीब 20,000 का डीजल भरवाकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान बदमाश सीसीटीवी में कैद जरूर हुए हैं। मामला शिकारपुरा रोड के राजाराम किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप का है। रात तकरीबन 12 बजे एक स्विफ्ट गाड़ी में 3 बदमाश यहां पर आए और गाड़ी में डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग निकले। इधर कोटा की बात करें, विज्ञान नगर इलाके में देर रात एक युवक ने एक सीए के घर में चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी करीब 5,000 रुपए लूटने में कामयाब भी हुआ, लेकिन तभी सीए की पत्नी ने शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। इधर झालावाड़ में पिड़ावा पुलिस ने एक बार फिर से वर्दी को दागदार कर दिया। फरियादी को राहत दिलाना तो दूर, पिड़ावा पुलिस आरोपी को सही धाराओं में गिरफ्तार कर पेश तक नहीं करती है। अब ऐसा ही एक मामला 1 जनवरी को सामने आया, जब पिड़ावा की रहने वाली 55 वर्षीय हसीना पर जमीन की रंजिश में उनके ही भतीजे ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में हसीना के दोनों पैर और एक हाथ की उंगलियां टूट गईं। कई जगह धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी अनीस को संगीन धाराओं में गिरफ्तार नहीं किया। पिड़ावा पुलिस ने 2 दिन बाद आरोपी अनीस को सिर्फ शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया, एसडीएम के सामने पेश कर दिया, जहां से आरोपी अनीस को 50,000 के जमानती मुचलके पर तुरंत छोड़ भी दिया गया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के साथ में मिलीभगत कर मामूली धाराओं में केस दर्ज करवा लिया। इधर राजस्थान की बिजली कंपनियों में रोजगार कैलेंडर बनाने की तैयारी है। इसके लिए डिस्कॉम्स चेयरमैन ने एक कमेटी का गठन किया है और जयपुर कमेटी अगले 3 साल तक आयोजित होने वाली भर्तियों का एक्शन प्लान तैयार करेगी। बजट में घोषित ऊर्जा विभाग के कोटे की 9,000 भर्तियां अभी बकाया चल रही हैं। 3 वर्षों का वर्षवार कैलेंडर तय होगा। चेयरमैन डिस्कॉम्स ने यह साफ कर दिया है कि कमेटी 1 सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपेगी और माना जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद ऊर्जा विभाग प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजेगा। नई भर्तियों की एक राह खुलेगी, यह माना जा रहा है। बेरोजगारों की उम्मीद ऊर्जा विभाग से भी जुड़ी हुई है। बड़ी संख्या में भर्तियां प्रस्तावित हैं लेकिन निकाली नहीं जा रही हैं। ऐसे में अब ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव ने एक कमेटी का गठन किया है जो तय करेगी कि अगले 3 वर्ष तक 5 विद्युत कंपनियों में किन किन पदों पर नया रोजगार दिया जा सकता है। इसको लेकर प्रत्येक साल के आधार पर लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद संभवतः भर्ती निकाली जाएगी, जिससे बेरोजगारों की उम्मीदें परवान चढ़ने की पूरी उम्मीद लगी हुई है। हालांकि लगातार भर्तियां नहीं निकालने से बेरोजगारों के निशाने पर विभाग बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। इधर शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग में देर रात 6,089 प्रिंसिपल, हेडमास्टर और व्याख्याताओं के तबादले किए गए। फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों की तबादला सूची शिक्षा विभाग की साइट पर अपलोड की गई और बीकानेर निदेशालय ने तबादला सूची में शामिल सभी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, व्याख्याताओं और एसीबीओ को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित सीडीईओ को अपने जिले में कार्यमुक्त हुए कार्मिकों की सूचना कार्यालय छोड़ने से पहले निदेशालय को देनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों का इंतजार किया जा रहा था और बीती देर रात 2 बजे ये इंतजार खत्म हुआ। बीती रात शिक्षा विभाग ने 6,089 फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों, कर्मचारियों, हेडमास्टर और व्याख्याताओं के तबादले किए। इनमें से सबसे ज़्यादा जहां 4391 व्याख्याता हैं तो वहीं 1624 प्रिंसिपल और 74 हेडमास्टर के तबादले किए गए हैं।
हालांकि अभी शिक्षा विभाग की ओर से पहली सूची जारी की गई है। ऐसे में अब सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा है और संभावना ये जताई जा रही है कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार तबादले की सूची और आना बाकी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो जैसलमेर में अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग शुरू हो गई है। हनुमान चौराहे पर फिल्म की शूटिंग चल रही है और हनुमान चौराहे को बस अड्डा बनाया गया है। शूटिंग देखने वाले लोगों की और प्रशंसकों की भीड़ यहां पर खूब देखने को मिली है। जैसलमेर में दरअसल करीब 2 महीने फिल्म की शूटिंग होनी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, कृति सनन और इनके साथ साथ कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में। आप देखिए ये जैसलमेर की तस्वीरें। अक्सर फिल्मों में आप देखेंगे राजस्थान के कई इलाकों की तस्वीरें। और चले बात करते हैं सर्दी के सितम की। प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गुलाबी शहर कोहरे के आगोश में है। बारिश के बाद घना कोहरा छाने की वजह से यहां पर लोगों की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी भी हैं। हवा चल रही है, ठिठुरन बढ़ चुकी है। तो राजधानी जयपुर के चौमू इलाके में भी पिछले 2 दिन से मावठ की वजह से सर्दी ने अपने तेवर तीखे कर दिए हैं। बारिश के बाद शहर कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। तो कोहरा होने की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी काफी लो रही। लोगों को एहतियात बरतते हुए गाड़ियां चलानी पड़ी हैं। और चले फटाफट अंदाज में देखते हैं कुछ विदेश की खबरें। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। पिछले 8 दिनों से हर रोज 50,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे थे। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन पर बोले एक्सपर्ट्स, कहा कोरोना का नया वेरिएंट वैक्सीन के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा। दुनिया के कई देशों में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन पर WHO का बयान, 21 से 28 दिन के भीतर फाइजर कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी। इजरायल में लॉकडाउन पर बढ़ेगी और सख्ती। कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने लिया फैसला। जर्मनी में जनवरी के अंत तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए चांसलर एंजेला मर्केल का फैसला। अमेरिका में जारी है जो बाइडेन की जीत का विरोध। डाउनटाउन वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप समर्थकों ने की प्रदर्शन की तैयारी। ईरान को लेकर यूरोपियन यूनियन ने जताई चिंता, कहा ईरान ने 2015 की संधि का उल्लंघन किया। बातचीत के लिए साउथ कोरिया का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान रवाना। ईरान ने जब्त किया है कोरियाई टैंकर। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टेस्ट मैच में केन विलियमसन, हेनरी निकल्स और डेरल मिचेल की जबरदस्त बल्लेबाजी की हुई टीम मजबूत। न्यूजीलैंड के जेमिसन ने फैन के सिर पर दिया ऑटोग्राफ। तीसरे दिन भी नहीं हटाया सिग्नेचर। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में।